नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 सितंबर 2024। दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नया सप्ताह है, एक नया महीना है, क्योंकि 1 तारीख को रविवार था, रविवार को छुट्टी थी। तो आज इस महीने की पहली वीडियो ये हमारी बन रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव रह सकता है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां बनती नजर आ सकती है। और ये देखिए हमारे लाजपत भाई साहब हैं, शान है मंडी की, बहुत अच्छे ग्राहक हैं। और ये हमारे व्यापारी भाई गुप्ता जी, ये यूपी से अपना माल लेके आते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे। और प्राजी हमारे साथ मौजूद है। प्राजी नमस्कार। नमस्ते दीपक भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया जी। जी प्राजी, आज सप्ताह का नया दिन है और इस महीने की भी शुरुआत है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ माहौल है? पहले आपको से शुरुआत कीजिएगा। आवक आज मंडी में अच्छी आई है। मार्केट में आज समझो लगभग 23 गाड़ी मार्केट में आमदनी है, इसमें छोटी बड़ी गाड़ी मिला के। उसमें 2 गाड़ी तो हिमाचल की हैं, 8 गाड़ी अपनी यूपी की आई हैं, और 2 गाड़ी ईरान है, एमपी है, हरियाणा की 4-5 गाड़ी हैं और 2 पंजाब है, और 1 गाड़ी जम्मू की आई है। तो सब मिला के 23 गाड़ी हैं टोटल, सब मिला के। जी राजी, आज ग्राहकी की क्या सिचुएशन है? ग्राहकी तो देखो आज ठीक होनी चाहिए। अब सोमवार का दिन है, बिक्री अच्छी है मार्केट में, लेकिन थोड़ी सी लड़खड़ाहट उसी की वजह से हो रही है, वो चाइना की वजह से। चाइना की आज रात को भी बता रहे 4-5 गाड़ी मंडी में तो नहीं आई, मंडी से बाहर। अच्छा जी। बाहर आके बिक के चली गई। और रेट क्या है? 230, 235 और 240 रुपये। ये जो मार्केट को ख़राब कर रही है, इसी वजह से हमारे मालों में ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ईरान की गाड़ी भी मंडी में 2 गाड़ी आई हैं, और ईरान का लहसुन भी बढ़िया बता रहे हैं, 270, 280 रुपये। हल्का वाला वही भाव 240, 250, जैसा माला वैसा रेट है। तो ये जी राजी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उस हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मालों की थोड़ी सी बिक्री मार्केट में डाउन है। राजी, ये तो वही वाली बात हो गई, एक तो चोरी, फिर ऊपर से दोबारा चोरी। हाँ, उस चोरी को छुपाने के लिए दोबारा चोरी है लाजपत भैया। बिल्कुल बिल्कुल। कि मंडी में जो गाड़ियां आ रही थी, अब क्या है, उस चोरी को छुपाने के लिए गाड़ियां बाहर की बाहर बिक रही है। बाहर की बात बिक्री, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसका असर ना हमारे ग्राहकों पे आ रहा है। अच्छा। अब किसी ग्राहक को हम माल देते हैं कि भैया ये देसी लहसुन आपको हम 250, 260 का देते हैं। वो कहता है भाई साहब मेरे को 240, 250 रुपए नेट में चाइना मिल जाता है, मैं आपका देसी लहसुन 250 में क्यों लूं? बात भी सही है। वो कह रहा है हमारा पहले चाइना बिक रहा है, देसी लहसुन नहीं बिक रहा है। तो इससे थोड़ा सा फर्क आ रहा है मार्केट के। जी। अच्छा प्राजी, पिछले सप्ताह में कैसा रहा था चाइना का माहौल? कितनी गाड़ियां थोड़ी सी आवक कम हुई थी, लेकिन इस हफ्ते में थोड़ी आवक बढ़ गई है। यानी कि जो आवक कम हुई थी ना, वो ऐसी नहीं हुई थी। कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले शांति होती है। हाँ। तो वही वाली बात है ये कि भाई वो रणनीति बना रहे थे। हाँ, कि भैया मंडी में नहीं लेके जानी, बाहर बेचनी। बाहर बेचनी। चलो कोई नहीं, देखते हैं तो कब तक बाहर बेचेंगे। गलत है, मतलब ये सरकार को इस चीज को रोकना चाहिए। ये तो देखा जाए तो आड़तियों के भी खिलाफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जी। देशवासियों के भी खिलाफ हो गया, हाँ जी, हाँ जी। रूल्स रेगुलेशन के भी खिलाफ हो गया। कि भाई पहले तो चलो मंडी में बिक रहा था, अब मंडी के बाहर गाड़ियां बिक रही है, बहुत ही गलत हो गया। और किसानों के भी खिलाफ हो गया। सबसे पहले तो हो गया समझो। हाँ, सभी के खिलाफ हो गया। अब ये समझो जो आदमी चाइना बेच रहा है उसका तो काम चल रहा है, बाकी आड़ती खाली बैठे हुए हैं। हाँ। अब भाव हम बताने को तो बता रहे हैं, कोई मंदा पीछे 10-20 रुपए का मंदा आया था। हाँ। लेकिन वो मंदा कुछ नहीं है, दोबारा वो वापसी वहीं ठीक हो जाएगा बाजार। लेकिन उसकी वजह चाइना है, चाइना आता तो फिर डाउन दोबारा हो सकता है। तो ये चीज़ गलत है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा भैया कि ये चीज़ गलत है, और इससे हमारी बिक्री पे असर आ रहा है उसका। प्राजी, सोमवार के दिन मैं देखता हूँ कि चाहे लहसुन हो, प्याज हो, सभी जगह ग्राहकों की चमक रहती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज मैं वही सोच रहा था कि ग्राहक क्यों नहीं है नहीं मार्केट में, आपके सामने ग्राहक होगा कैसे? जब बाहर के बाहर ही चाइना खरीद लेगा तो मंडी में क्या करने आएगा? लाजपत भैया गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल। भैया आज आवक के वैसे कितनी है? आवक 23 गाड़ी है। 23 गाड़ी है। आवक भी अच्छी हो गई है। हाँ, आवक अच्छी होगी ना, क्योंकि आवक तो देखो बढ़नी है। तो उस हिसाब से तो अब यह ये थोड़ी बिक्री अगर थोड़ा सा मार्केट में डाउन आता है तो बिक्री हमारी भी जो है मार्केट में अच्छी निकलनी हो जाएगी। अगर टाइट बैठे रहेंगे तो फिर माल नहीं बिकेंगे। ये बात आपने सही कही कि अगर उसे पीछे पछाड़ना है। हाँ। कि भाई ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर उसे पछाड़ना है तो उसका तरीका एक यही है
कि अपने मालों को बेचना है। अगर हम हट बांध के बैठे रहेंगे तो वो फायदा उठाता रहेगा। क्योंकि अगर भी मार्केट में अगर 10, 20, 30 रुपए का डाउन आएगा ना, तो उसका असर बिक्री पे पड़ेगा और बिक्री खुलेगी। अब हम ऊंचे भाव रख के बैठ जाएं और ग्राहक यहाँ पकड़े ना, वो चैनल लेके चला जाए, तो फायदा क्या। तो हमें अपने बाजार को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, डाउन करके हमें माल को बेचना पड़ेगा। सही बात है। और अभी तो 6 ही आ रही हैं। हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम ना ले तो 10-12 गाड़ियां भी आ जाएं, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये तो बहरूपिया है, इसने तो अपना काम करना है। हाँ जी, हाँ जी। प्राजी, भाव की शुरुआत कहाँ से करेंगे? भाव मैं बता देता हूँ स्टेट वाइज। देखो, सबसे पहले यूपी का जो बाजार है जी। 160-70 रुपए से लेके और 250 रुपए तक का बाजार है। कोटा के माल भी 160-50-60 रुपए से लेके 280 रुपए तक का बाजार है, बढ़िया माल। और चिवड़ोद और एमपी का भी सेम बाजार है, 180-200 से लेके 300 रुपए तक का बाजार है। कोई कोई 320 बिक जाता है, बॉक्स क्वालिटी कोई आ जाती है, वैसे बहुत कम आ रही है मार्केट में। और अपना हिमाचल का लहसन 200 रुपए से लेके वो 300-310 रुपए तक का बाजार है, जैसी क्वालिटी वैसा रेट। जी। और पंजाब का भी आ रहा है, पंजाब का भी वही रेट है, 200 से लेके 300 रुपए तक। प्राजी, ये शंकर लहसुन है, कब तक नजर आएगा? शंकर लहसुन इस बार फसल बहुत बढ़िया है और काफ़ी माल निकल चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये जल्दी इसकी समाप्ति हो जाएगी। और इसकी इस साल बहुत डिमांड निकली है शंकर लहसुन की। सुपर लहसुन, शंकर लहसुन है, इसकी बहुत डिमांड निकली है। बहुत माल आया हरियाणा से, पिछले साल भी आया था लेकिन कम आया था, लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, बहुत माल आया इस साल। प्राजी, क्या कहते हो इस चीज से? क्या हमारे जो हरियाणा के किसान हैं जो उपज करते हैं लहसुन की, उनके हौसले भी बुलंद होंगे? बिल्कुल बुलंद होंगे जी। और आने वाले टाइम में मेरे को ये लग रहा है ये शंकर शायद एमपी के अंदर भी अपनी पैंट जमाएगा, छाप छोड़ सकता है। छाप छोड़ सकता है। क्योंकि इस बार एमपी वाले भी ये शंकर दस यहाँ से बीज बना के लेके गए हैं, वो बीज वहाँ पे लगाएंगे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है एमपी के अंदर भी शंकर निकले, और आने वाले टाइम में हो सकता है शंकर ही शंकर हो जाए। और प्राजी, एमपी में तो वैसे ही शंकर है, हाँ जी, भोलेनाथ का गढ़ है बिल्कुल, बिल्कुल, मध्य बिल्कुल। प्रदेश। और कहते हैं ना, एमपी अजब है, ए भैया सबसे गजब है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज अगर हम बात करें प्राजी, ग्राहक की वास्तव में ही मतलब कुछ बढ़ेगी क्या? नहीं, ग्राहकी मैंने आपको बताया ना, अगर 10-20 हम डाउन करेंगे तो ग्राहकी बिल्कुल बढ़ेगी। अभी ग्राहक देखो अभी भी आ रहे हैं, भाव सुन के जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम बताते हैं 280, वो मांगता है 250। अगर हम थोड़ा थोड़ा ग्राहकों के हिसाब से हम बेचना शुरू करेंगे तो बिक्री निकलेगी। अब वही भाव है, हम भाव ऊंचा रख के बैठे हैं, ग्राहक नहीं पकड़ता, वो सीधा उसको मंदा मिल जाता है, चाहे ना वो लेके चला जाता है। तो इसके लिए मेरे को यही मानना है कि बाजार को हमें 10-20 रुपए डाउन करके सौदे को बेचना चाहिए। ये सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को मतलब अजीब लगेगी, लेकिन इस पे गहन विचार विमर्श करेंगे ना, तो ये मुझे लगता है चीज फायदा देने वाली है। उसका एक असर वो भी होगा, अगर मान लो 10-20 डाउन करके हमने सौदा बेचा, मार्केट में बिक्री निकली, तो फिर ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में जब बिक्री खुलेगी तो फिर बाजार फिर दोबारा टाइट हो सकता है। दोबारा टाइट होगा, करेक्ट करेक्ट। यानी कि अगर किसी के पास मान लो 100 कट्टे हैं तो 20-20 करके बेचे, बिल्कुल बिल्कुल, तो फायदा मिलेगा। तो माल अगर मंडी में बिकेंगे तभी तो कोई बाजार का उतार चढ़ाव होगा। माल आगे रखते हैं, बिके ही ना, तो उसका क्या उतार चढ़ाव करेंगे? करेक्ट है, करेक्ट। क्योंकि सर्कुलेशन चक्री घूमेगी, हाँ जी, हाँ जी, तभी बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्राजी, कोटा और छिपा बड़ौद की बात करें, हाँ, कोटा का वही बाजार में बताया ना, 100-150-60 रुपए से लेके उसी में आ जाता है। 280 और 300 रुपए तक का बाजार है। और छिवड़ा और एमपी दोनों का सेम बाजार है, 180-200 से लेके 300 रुपए तक के बाजार है, जैसी क्वालिटी वैसे रेट आ रहे हैं। प्राजी, ऊटी की बात करें, ऊटी बहुत कम आ रहा है, वैसे आ ही नहीं रहा। आएगा तो ऊटी का बाजार वही है, बॉक्स क्वालिटी कोई आ जाता है तो 300-320 रुपए का बाजार है उसका, 280 से 320 तक मान लीजिए। प्राजी, फार्मिंग, हाँ फार्मिंग कम आ रहा है, लेकिन उसका बाजार यही है 170-80 से लेके 220 रुपए तक। प्राजी क्वालिटी दिखा दें, नहीं हमारे क्वालिटी दिखा दर्शक दो। जो है ना कमेंट करेंगे, अब ताने मारेंगे कि आपने क्वालिटी तो दिखाई नहीं। ये देखो, ये अपना कोटा का लड्डू है जी। इसका बाजार 250 रुपए का है। हाँ, और ये अपने शंकर लहसुन है हरियाणा का, इसका बाजार 220-225 रुपए है। ऐसे ही ये मोटा शंकर है, इसका बाजार 270-280 रुपए किलो है। ऐसे ही ये एटा के माल हैं, ये 235-240 रुपए की रेंज है। ये कोटा का लहसुन है जो 250 से लेके 260 का इसका बाजार है। और ये भी कोटा है अपना, ये 235 से 240 रुपए की रेंज है ये। और ऐसे ही अपने ये फार्मी लहसुन है, ये देखो, अच्छा, ये इसका बाजार 200 रुपए का है। अच्छा प्राजी, ये फार्मिंग कहाँ का वैसे? ये अपना एटा से आया है, यूपी का। जी। फार्मिंग हर जगह से आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, जम्मू से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। उसका बाजार 180 से लेके 220 रुपए का बाजार। जी। और प्राजी, बाकी ये सब ये यूपी के एटा के माल है सारे। अच्छा अच्छा, ये सारी रेंज वही है, 200 से लेके 220-25 रुपए की रेंज के माल। जी।
प्राजी, ये जो एटा वाले माल है इनका उठाव कैसा है? उठाव ठीक है, मैंने बताया ना उठाव वही है। अब ये भाव हमने क्या रखे हुए 250 रुपए और ग्राहक मांगता है इसको 200 220 रुपए। जब हम थोड़ा सा डाउन करके इसको बेचेंगे तो ये माल बिकने चालू हो जाएगा। जी जी प्राजी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये सेवा लगातार 2 साल से जारी है। हाँ जी, हाँ जी, और प्रभु से कामना करेंगे कि जारी रहे। हाँ जी। प्राजी, अपनी फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।